कपिल जी? हाँ जी, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। भैया बहुत मिस कर रहा हूँ, और आज मेरा भाव बिल्कुल पक्का था कि आप मेरे को आशीर्वाद दोगे। वाह भैया, भाई वाह। आपके जहाज पे से उड़ गया था मैं, पूरे समुद्र का चक्कर लगाया। जो शांति आपके जहाज में है वो कहीं नहीं है। आपके जहाज में आनंद है। वापिस आपके जहाज में हूँ। रोज 2 घंटे सत्संग सुनता हूँ, शाम का सुनता हूँ, दिन में टाइम लगता है तब भी सुनता हूँ। हर वक्त पर मन बहुत शांत है। जैसे गीता और मिन्नी को आपने अपने जहाज में कमरा दे दिया है ना, तो उन्होंने घर को स्वर्ग बना दिया है। तो आपको तो मैं सूट रूम देने को तैयार हूं, आप टिकते नहीं हो। इनको तो कमरा दिया है ना, आपको पूरा सूट देने को तैयार हूं। आपको तो मैं अपने कमरे में रखने को तैयार हूं, आप टिको तो सही। भैया मैं उड़ जाता हूँ, बार 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 छोड़ जाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने देखो, दिल में मजबूर मत करो ना कि भगवान को ये पर काटने पड़े जिनके सहारे आप उड़ जाते हो। मजबूर ना करो, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। बस एक और एक हाँ। बस वो है कि ऐना को एक आइसक्रीम और खिला दो आप। वो इतने सालों से घर में स्वर्ग बना हुआ था, लेकिन थोड़ा सा मन ऐना की वजह से वो है। बाकी तो बहुत आनंद आ रहा है आपका सत्संग। मन होगा, ऐना का मन तो बिल्कुल ठीक है। ऐना को तो हम लोगों ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। ऐना तो हमारे साथ भगवान की सेवा में लगी हुई है। ऐना आपका बच्चा ही नहीं है, उससे पूछ के देखो, वो तो सन ऑफ गॉड है, वो तो दुर्गा है, वो तो शक्ति है, वो तो मेरे गुरु का रूप है। आप उसको बेटी देख रहे हो। आप आज नजर बदल के देखिएगा, आपको उसमें प्रमिला भगवान नजर आएंगे। आप आंख बदल के देखिएगा, आपको वो शक्ति देवी नजर आएगी। आपका मन ऐसे ही खराब होता है। वो तो भगवान का बच्चा है, वो निरंतर अपनी तार जोड़ के बैठी है, वो पूरी शक्ति में है, वो हम लोगों के साथ लगी हुई है। हमारा पूरा कांटेक्ट है उससे, पूरा कनेक्शन है उससे। आप आज बैठ के जरा बात करिएगा, आपको वही समझा देगी। भगवान के बच्चे कभी निराश नहीं, कभी उदास नहीं। वो तो जरा सी एक बात थी, कब की सुलझ गई। अब तो वो खुश है, भगवान के राज में मौज में है। अब तो वो समझ चुकी है कि संसार में इच्छा रखी तो दुख पाया, भगवान में मन रखा तो आनंद आया। संसार को कितना अपना बना लो, संसार अपना नहीं बनता। हर एक अपने प्रेफरेंस, अपनी चीजें आगे रखता है। एक भगवान है जो मेरे खातिर मुझे प्यार करता है। भगवान कभी नहीं कहता मेरी ये परिस्थितियां ठीक होती मैं तुझे अपना लेता। ये संसार वाले कहते हैं। उसकी तो आंख खुल गई है, उसको तो भगवान की महिमा समझ आ गई है। वो अब भगवान का बच्चा है। शी इज ब्लेसेड चाइल्ड। आप चिंता छोड़ दीजिए, वो आपकी नहीं है, वो हमारी हो चुकी है, हमारे परिवार की है। वो हमारे गुरु का बच्चा हो गई है, वो भी हमारा साथी हो गई है। आप चिंता छोड़ दें उसकी, अपना मन लगाएं सत्संग में। थैंक यू भैया, शुक्राना हाँ। भैया, थैंक यू। हाँ, चाहिए तो मेरे से लिख के ले जाओ। थैंक यू और भैया, चाहिए बुला तो लो ना आप, भैया, कब बुला, और मुझे चाहिए तो, बुला लो भैया। चाहिए तो आप लिख के दे दो। आप उसको छोड़ मुझे दो, हम बुला रख लो लेंगे। भैया, मुझे हाँ, बुला बुला लो लो। भैया। ठीक है, बुलाता हूँ बुलाता हूँ। हाँ गीता जी। भैया बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर वक्त शुक्राने निकलती हैं और हर वक्त ऐसा लगता है रजा में राजी रहना। किसी तरह की कोई हलचल नहीं। बस तुम लोगों के घर में मेरा एक बच्चा रह रहा है, जरा ध्यान से रखना उसको, नहीं तो हम वापस ले जाएंगे आके। हाँ जी भैया। हाँ। सच में इतना अच्छा लग रहा है ना कि शायद हम लोगों ने इतने सालों से, पहले मुझे ऐसा लगता था कि जाना आना ही कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इतना अपने आप से मनन से, अपने आप से डेली बात करना, चाहे रात को भी नींद खुलती है ना, कोई हलचल नहीं है, ऐसा लगता है आपसे बात कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर वक्त बहुत अच्छा बहुत है। ऐसा हर फील वक्त करती हूँ। भगवान से कनेक्टेड रहो, आप बहुत ब्लेसेड फील करोगे। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो भगवान की शरण आ गया, देखो एक बात याद रखना, हम लोग देखते हैं एट प्रेजेंट सिचुएशंस को, लेकिन ईश्वर पता नहीं हमारी किन बातों से रक्षा करता है। हमें आज लगता है भगवान ने कोई निवाला देके छीन लिया, पता नहीं उसमें कौन सा जहर था जो भगवान ने खाने से बचाया। हमको नहीं पता चलता ना।
लेकिन पता नहीं परमात्मा ने क्या भलाई रखी है उसमें। कई बार ऐसी चीजें हम देखते हैं जिनमें इंसान थोड़ी देर व्यथित हो जाता है, पर थोड़े दिन बाद कहता है इसमें भी भलाई थी। आज कहीं पर अच्छा रिश्ता ही आया, नहीं हुआ, अरे क्या पता हमारा बच्चा सुखी ना रहता वहां, क्या पता लड़का मरने वाला हो, 4 दिन बाद बच्चे को कोई दिक्कत आ जाती, क्या पता उसका कहीं और अफेयर हो, हमें पता ना चल रहा होता। भगवान ने 100 भलाइयां एक बात में रखी हुई हैं। हम नजरिया बदलें अपना, दुख होगा ही नहीं हमारे पास। हमें इतना पता है, हमसे ज्यादा हमारी भलाई परमात्मा जानता है। क्या हम अपनी भलाई जानते हैं? नहीं जानते ना अपनी भलाई। आप जहां तक देख सकते हो, भगवान तो वहां से देखना शुरू करता है। फिर हलचल करने की कोई बात ही नहीं, उलझने की कोई बात नहीं। सरेंडर अनटू गॉड। मुझे एक बात पता है, मेरा परमात्मा जो उसकी तरफ से आ रहा है प्रसाद, वो अमृत है, जहर तो वो हो ही नहीं सकता है। विश्वास है इतना अंदर में, विश्वास करके बैठो, निश्चय से बैठो, सब कुछ बहुत अच्छा है। अजऊ कुछ बिगड़े हो नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा है। बिगड़ जाता अगर 4 दिन और देर से बात सामने आती, बहुत कुछ बिगड़ जाता। तो भगवान ने अच्छा किया या बुरा किया? भैया मेरे को तो सोचने वाली विश्वास है बात है। वो अच्छा है। एक राजा था, उसको कहीं जाना था, तो उसने अपने चौकीदार को बोला सुबह को मुझे जगा देना, मुझे फ्लाइट पकड़ने की है। चौकीदार ने सुबह जगा तो दिया, पर कहता है राजा जी मैंने रात को सपना देखा फ्लाइट क्रैश होने वाली है, फ्लाइट क्रैश होने वाला है। राजा को सबने रोक दिया, मत जाओ। बोला सपना भी सुबह सुबह देखा है, 3-4 बजे, सच्चा होता है उस समय का। सचमुच थोड़ी देर बाद खबर आ गई, फ्लाइट क्रैश हो गई। राजा ने बोला इसको फांसी दो। सबने कहा फांसी दो, आपकी जान बचाई। बोला चौकीदार होके सोया क्यों? इस चीज की पनिशमेंट दो इसको। सपना देखा मतलब सो गया होगा ना, चौकीदार था तो ये सोया क्यों? आप लोग भी जो ये सो जाते हो, सपने बुनते हो, तो भगवान की सजा में आ जाते हो, बिना मतलब सजावार बन जाते हो। जाग जाओ, गुरु ने जगा दिया है, जागृत रहो, जागृत बनो। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एक्चुअली चिंता आपके अंदर है, आपको लगता है दूसरा चिंतित है। एक्चुअली परेशान आपका मन है, आपको लगता है सामने वाला परेशान है। सामने वाला ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट गलत है। आप भगवान की भलाई नहीं देख पा रहे हो। जिस बच्चे ने भगवान की शरण पकड़ी है, क्या भगवान उसकी रक्षा ना करे? भगवान उसके साथ गलत हो जाने दे? भगवान उसके साथ बुरा हो जाने दे? नहीं होने देगा। आपको नजर आया हो या नहीं, पर मेरे पास जब से बात पहुंची है, मुझे तो शुक्राने हैं अंदर में कि भगवान ने अपने एक बच्चे की लाज बचाई है, भगवान ने अपने एक बच्चे पे कृपा की है। ये उनकी तरफ से अगर खेल कुछ भी हुआ है, ये उनकी कृपा है। आपको एतबार हो ना हो, मेरे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है कि ये तो प्रभु अपने बच्चों की करता खुद निगरानी। ये तो निगरानी कर रहे हैं भगवान उसकी, क्योंकि उसका विश्वास है, उसका भाव इतना ऊंचा है अपने भगवान में, तो भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। आपने कहानियां सुनी है, राम जी रक्षा करने आ गए, कृष्ण जी आ गए, हनुमान जी आ गए। साकार भगवान को देखा नहीं है आपने, उनकी कृपा को अनुभव नहीं किया है अभी। लेकिन हम लोग ये खेल बहुत देख के बैठे हैं, वो कैसे आके अपने बच्चे की ऐन समय पे रक्षा कर लेते हैं एकदम से। हम एक बार कहीं जा रहे थे, बस ने रिक्शा को टक्कर मारी। रिक्शा ऐसे हो गई कि ऐसे लगता कि पता भी नहीं चल रहा था ये कभी रिक्शा भी थी। लेकिन किसने आके बाहर निकाला, एक खरोंच नहीं आई, ना रिक्शा वाले को ना मुझे। भगवान बोलते थे
तुमने जब मुझे सौंप दिया तो मैं कदम कदम तुम्हारा रक्षक हूं। और इसीलिए हम सबको बोलते हैं, मिंजो सतगुरु पहरेदार अंग संग आहे ही आहे। और किसी ने वहम डाला, हम तब उससे पहले ना मंदिर जाते थे, नवरात्रे रखते थे, पहली बार था छोड़े थे और पहले नवरात्रे का दिन था। किसी ने वहम डाला, बोला नवरात्रे छोड़े ना इसलिए हुआ। मैंने कहा हो सकता है, किस्मत में एक्सीडेंट तो था, लेकिन साकार भगवान मिला, उसने रक्षा की है। मारने वाला था, उधर बचाने वाला भी तो खड़ा था। हम बचाने वाले को क्यों नहीं देख रहे हैं? हम क्यों नहीं अनुभव कर रहे? आपको क्या मजाक लगता है भगवान की शरण? आपको लगता है आपने सौंप दिया, क्या मजाक है? भगवान हमारी हिफाजत करता है? मुझे तो नहीं लगता, मजाक नहीं है, बहुत गंभीर बात है, बहुत ऊंची बात है कि जब हम जीवन दे देते हैं, भगवान बंध जाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। आज आपको दिखे ना दिखे, 4 दिन बाद आप आके कहोगे इस हरकत में भलाई हुई है, आप मेरे से लिखवा लो बात। आप खुद बोलोगे अच्छा हुआ है, हम मान नहीं सकते कुछ गलत हुआ है। जो बच्चा उनकी शरण में बैठा है ना, वो उसका कुछ खराब होता देख ही नहीं सकते। करुणा निधान है वो, अपने पे बुराई भी ले लेते हैं। लोग कहें भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने, तुम तो भगवान के पास जाते हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, कहने वाले लोग ये भी कहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। किसी का बिजनेस डाउन हो जाता है, कुछ हो, रिश्तेदार तो सारा दिन तो तुम लोग भागते हो, वहीं जाते हो, तभी हो गया। अरे इससे भी वर्स्ट होना था, अभी तो शूली से कांटा हुआ है। थोड़े में भगवान ने हमें छुड़ा दिया है। मूर्ख लोगों को यही अनुभव नहीं होता, विवेकवान आदमी को, गुरुवान आदमी को ये अनुभव होता है कि अभी भी मेरे भगवान की कृपा है, इसमें भी भलाई है। और सच बात है, हमारी चीज हमारे पास है, हिफाजत से। अब अगर भगवान ने किसी को बनाया ही अपने लिए, हमें बहुत पढ़ाया गया, बहुत एजुकेशन ली हमने, इतना पैसा लगा हमारी पढ़ाई पे, लेकिन भगवान को ये काम करवाना था, क्या हो सकता है? मोड़ ऐसे आते गए आते गए आते, ब्लेम भी नहीं आया और छूटा भी सब कुछ। अब अगर गुरुजी हंसते थे, बोला तेरे को भगवान ने बनाया ही अपने लिए, अपने कार्य के लिए, तेरे से सांसारिक कार्य हो ही नहीं सकता, मैं भी क्या करूं, वैसे बोलते थे। तो हमको क्या पता ना क्या रहस्य है भगवान का। तो भक्त जाने भगवान जाने, शांति से बैठ जाओ। भक्त राजी भगवान राजी, तुम काजी क्यों कूद रहे हो बीच में? शांति रखो। आई बात समझ में? है मुझे तो पूरा विश्वास है भैया बस, कि कुछ गलत नहीं है, सब है जो ही नहीं गलत, है। सब बढ़िया है। वाह वाह करो, हाय हाय मत करो, वाह वाह। हाँ ऐना जी, क्या कह रही है? बिल्कुल। ऐना हरिओम। हरिओम। बहुत बेटे आवाज नहीं आ रही आपकी, आगे आओ। भैया बहुत अच्छा लग रहा है, सारी दीदियां, इतना प्यार किसी ने नहीं किया होगा जितना गुरु ने किया है। इतना ख्याल किसी ने नहीं रखा जितना गुरु ने रखा है। सारी दीदियां पूछती हैं, ख्याल रखती है। तू खुश है ना? हाँ भैया मैं खुश। बस ठीक है, तेरी खुशी चाहिए हमें, बाकी कोई चिंता नहीं, बाकी सबको संभाल लेंगे। तुम भैया रिलैक्स रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। भैया बस आप साथ हो सबसे। हम तो हैं ही, हमने तुम्हें पहले दिन से बोला हम तुम्हारे साथ हैं। गॉड ब्लेस यू बेटे। ओके।